डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जम्मू एंड कश्मीर का इनिशिएटिव विच इज़ इंस्पायर एजेंसी, जो कि आपसे कहता है लर्न, ड्रीम एंड डू। इसी के तहत हम आपकी मुलाकात जम्मू की कुछ ऐसी पर्सनैलिटी से करवा रहे हैं जिन्होंने ना सिर्फ हमारी बल्कि ना कि सिर्फ हमारे देश की बल्कि पूरी दुनिया को एक विजन दी है और आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दिया है। ऐसी एक पर्सनैलिटी इस वक्त मेरे साथ हैं एंड ही इज़ इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट चंदीप सिंह। चंदीप, क्या हाल है? एकदम बढ़िया भैया, आप सुनाओ कैसे हो। बढ़िया बढ़िया। डायरेक्टली हम काम पे आएंगे। taekwondo हो गया, स्विमिंग हो गया, स्केटिंग हो गया, तीनों में तो आपने मेडल्स हासिल कर लिए हैं। कोई और चौथी गेम भी है जो चंदीप आने वाले टाइम में सोच रहा है कि मैं ये भी करने वाला हूँ? भैया फ्यूचर प्लान्स तो बहुत सारे हैं, बट वो जैसे जैसे कंप्लीट होते जाएंगे तो मैं वो अपलोड होते रहेंगी चीज़ें, बट अभी मैं उसको आउट नहीं करूँगा। सोचा बड़ा कुछ है करने का, सो जैसे जैसे वो कंप्लीट हो जाएगा तो वो आउट होती जाएंगी चीज़ें। तो कभी ऐसा नहीं लगता कि यार सोशल मीडिया का जमाना चल रहा है, घर बैठ के लेट जाता हूँ और मोबाइल चलाता हूँ, क्या करना है इतना कुछ करके यार? तीन नहीं चीजें तो ऑलरेडी कर ली हैं। नहीं भैया, 2011-12 से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी स्पोर्ट्स को लेके। अब उसको इतनी दूर तक लेके आया हूँ, तो जहाँ तक मंजिल तक पहुँचना है उससे पहुँचने से पहले नहीं मैं रुकना चाहता। हाँ, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं हम, बट उतना नहीं करते कि हमारा स्पोर्ट्स से इफेक्ट हो या हमारी स्टडी से इफेक्ट हो। वी डू यूज़ सोशल मीडियाज, बट हमारा होता है कि जिसके लिए मेन मेहनत करनी है, वो जैसे आपकी बात करें, आप इन्फ्लुएंसर साइड पे आते हो तो आपका वो मेन स्ट्रीम है, हमारी मेन स्ट्रीम स्पोर्ट्स है। तो हम बाकी चीज़ों को इतनी प्रायोरिटी नहीं देते, स्पोर्ट्स को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, तो स्पोर्ट्स सबसे पहले। तो ये शुरू से यही एम था कि मुझे स्पोर्ट्स लाइनअप में जाना है, या फिर बचपन में कुछ और एम था कि मुझे ये बनना है, फिर ग्रेजुअली विद टाइम यू थॉट कि नहीं यार स्पोर्ट्स में भी आना चाहिए? कोई फैमिली बैकग्राउंड था स्पोर्ट्स के रिलेटेड? बेसिकली स्टार्टिंग की बात कीजिए तो आई वाज इनटू स्पोर्ट्स, बट एज सच वो कभी सोचा नहीं था कि इसको कंटिन्यू करूंगा प्रोफेशनली या ऐसा कुछ नहीं था। भैया थे, उन्होंने एशियन गेम्स वगैरह खेली हुई है, मेरे भैया हैं पंजाब से, सो उनको भी देखते थे उसके बाद, बट इतना नहीं था कि मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। तो फिर 2011 में मैंने स्केटिंग स्टार्ट की। स्केटिंग में मैंने आई हैव स्टेट मेडल्स, नेशनल मेडल्स एंड आई हैव अ वर्ल्ड रिकॉर्ड एज वर्ल्ड 100 मीटर फास्टेस्ट स्केटर। बट स्केटिंग में ज़्यादा कंटिन्यू नहीं किया, मैंने टाइकोंडो में स्विच कर लिया उस टाइम। तो टाइकोंडो, क्योंकि किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन का ड्रीम होता है कंट्री को रिप्रेजेंट करना, सो टाइकोंडो स्विच किया। टाइकोंडो की पूरी ट्रेनिंग की, तो आई एम अ 6 to 7 टाइम स्टेट चैंपियन, नेशनल चैंपियन एंड इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट विद वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल्स। आई हैव 2 वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल्स, सिल्वर मेडल है, एंड आई एम द ओनली इंडियन टू डू सो टिल नाउ इन द इंडियन हिस्ट्री। सो बट ये है कि चीज़ें हैं कि स्पोर्ट्स का कभी सोचा नहीं था, बट एक बार ही जब उसमें होता है ना कि पहला मेडल आया, कभी अप्रिसिएशन मिली, उस अप्रिसिएशन के चक्कर में मैं और अच्छा करता गया, तो उस अप्रिसिएशन ने मेरे को इस तरफ धकेल दिया थोड़ा सा। आपने बताया कि आपने स्केटिंग स्टार्ट करी इन द ईयर 2011। 11। ठीक है, फिर आपने जी। टाइकोंडो किया। तो जब स्केटिंग आपने स्टार्ट करी तब ये इंसिडेंट हो गया था व्हेन यू लॉस्ट योर आर्म्स? तब इंसिडेंट हाँ। हो चुका था या उसकी बाद की कहानी है? नहीं, बेसिकली 2011 की ही कहानी है ये भी। 2 जैन 2011 की बात है, व्हेन आई मेट विद इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट। सो 11,000 वोल्ट के साथ मेरे दोनों हाथ टच हो गए थे, जिसकी वजह से आई लॉस्ट माय बोथ आर्म्स। सो उसके बाद स्केटिंग स्टार्ट की। उससे पहले बेसिकली बैनिन इंटरनेशनल में मैं था, तो स्केटिंग शुरू की थी, बट वो ज़्यादा चली नहीं, मैंने छोड़ चुका था ऑलमोस्ट। बट वापस आने के बाद जब इंसिडेंट हो चुका, सब कुछ हुआ, तो आई केम बैक एंड आई अगेन स्टार्टेड स्केटिंग। घर पे नहीं बताया था मैंने किसी को, तो स्केटिंग सीखी मैंने। तो उसके ये बाद कब स्टार्ट किया स्केटिंग? 2011 की एंडिंग की बात है, मतलब एंडिंग उसी और साल ही सेकंड जैन को आपके साथ ये हुआ था? इंसिडेंट हुआ था, तो ओके। उसी साल ही मैंने वापस स्केटिंग स्टार्ट किया। सो स्केटिंग में करते 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 जब अच्छे लेवल पे पहुंचना स्टार्ट हुआ, बट ये था कि एक चीज़ पता चली वहां पर जाके कि ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज नहीं है पैरा गेम्स के साथ। सो जिसकी वजह से मैं इंटरनेशनली रिप्रेजेंट नहीं कर सकता स्केटिंग को। सो एट द एंड आई सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड इन गोल्डन बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स एज वर्ल्ड्स 100 मीटर फास्टेस्ट पैरा स्केटर। फिर उसके बाद मैंने स्विच कर लिया टाइकोंडो में, जो ऑलरेडी ओलंपिक्स में थी। सो फिर उस टाइम फिर टाइकोंडो स्टार्ट किया, बैक इन 2015-16 की बात है। तो तब से लेके अभी तक टाइकोंडो और स्विमिंग साथ में चल रही है। स्विमिंग में भी मैं इंटरेस्ट रखता हूँ थोड़ा सा, तो स्विमिंग और टाइकोंडो भी साइड बाय साइड दोनों गेम्स मेरी चल रही हैं। चंदीप, आजकल के टाइम पे सोशल मीडिया के इस दौर पे व्हाट हैपेंस यूजुअली कि लोगों का अगर इंस्टाग्राम अकाउंट भी ब्लॉक हो जाता है ना, या हमारा फ़ोन भी गुम जाता है, वी लॉस्ट एनीथिंग, फेसबुक अकाउंट बंद हो जाएगा, तो लोग बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। आपके साथ ऐसा नहीं हुआ? आपने तो एक ऐसी चीज़ गवा दी, कभी ऐसा लगा नहीं कि यार अब खो चुका हूँ मैं, हम्म। टूट गए अंदर से? ये चीज़ हुई थी, झूठ नहीं बोलूँगा, इट वाज, बट तब हुई थी जब आई वाज इन हॉस्पिटल। हम्म। हॉस्पिटल की बात सुनाता हूँ मैं आपको। सो जीएमसी लेके गए थे मेरे को जम्मू में, तो जीएमसी ने रेकमेंड कर दिया कि अगर आपके पास पैसा है, क्या पता हाथ बच जाएं। हम्म। बट चांस नहीं था, डॉक्टर्स को पता था नहीं था, बट उन्होंने बोला कि क्या पता बच जाएं, तो आप इसको फॉर द बेटर ट्रीटमेंट डीएमसी लेके जाओ। सो 1-2 घंटे में एम्बुलेंस की, तो हम डीएमसी चले गए। सो यहाँ से सारा फ़ोन वगैरह हमने कर दिए थे कि ऑपरेशन थिएटर्स वगैरह रेडी रखना, कि जैसे ही आएंगे तो ऑपरेट हो जाएंगे, तो इन्फेक्शन ज़्यादा नहीं फैलेगी।
बट जैसे करंट जब आपको लगती है ना, सो जैसे एंटर करती है तो वो एग्जिट भी करती है। जनरली वो एग्जिट करती है पैरों से या हाथों से, बट मेरे केस में वो मेरे पेट से एग्जिट कर गया, तो मेरा पेट पूरा ब्लास्ट हो गया, हम्म। जिसकी वजह से मेरे किडनीज वगैरह सारा कुछ इन्वॉल्व हो गया। मेरा शुगर लेवल, सॉल्ट लेवल सारा जीरो था, उस टाइम नील था। तो एक तरीके का मतलब डेड बॉडी ही थी जो वहां पे गई हम्म। थी। बट ये था कि होश थी पूरी। तो जब डॉक्टर्स ने देखा, क्योंकि यहाँ वालों ने नोटिस नहीं किया कि पेट में भी कुछ हुआ है, तो वहां पे जैसे ही पहुंचा तो उन्होंने जैसे ही ऑपरेशन थिएटर में रखा तो उन्होंने देखा कि पेट भी ब्लास्ट है पूरा। तो फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने देखा कि किडनीज वगैरह भी वर्क नहीं कर रही अच्छे से, तो उन्होंने फिर डायलिसिस वगैरह किए मेरे उसको लेके, जिसमें मेरे 2 से 3 डायलिसिस हुए, जिसकी वजह से वो 1 हफ्ता डिले हो गया मेरा ऑपरेशन। सो जो इलेक्ट्रिक शॉक की इन्फेक्शन होती है ना, वो माइक्रो सेकेंड्स के हिसाब से ऊपर मतलब जल्दी बढ़ती है। तो जब वहाँ पहुँचा तो फिर 5 से 7 दिन डिले हो गया, जिसकी वजह से इन्फेक्शन बढ़ गई। सो मेरी 3 ऑलमोस्ट मेजर सर्जरीज और 3 से 4 माइनर सर्जरीज हुई, जिसके बाद फिर जब इन्फेक्शन नहीं रुकी तो ऑब्वियसली सर्वाइवल वाज ऑन प्रायर रादर देन हैंड्स। तो उन्होंने फिर लास्ट शोल्डर से काट दिया। तो ये कब मुझ उन्होंने ऐसा डिसाइड किया? विच मंथ? 1 मंथ हो चुका था आई एक गेस। मंथ हो चुका पहले था। उन्होंने हैंड्स को कट ऑफ किया कि अगर इन्फेक्शन रुक जाए तो यहीं पे इसको स्टिच करके रोक देंगे, बट नहीं रुकी। फिर उन्होंने एल्बो से किया, फिर फाइनली शोल्डर से किया। तो मेरे को जब तक शोल्डर से नहीं हुआ था, मेरे को पता नहीं था कि कुछ हुआ, क्योंकि कोई बता नहीं रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो हम्म। रहा। सो किसी ने बताया नहीं। सो मुझे याद है ऑपरेशन थिएटर में ही था मैं। जब एंड मोमेंट होती है ना, कभी कभी एनेस्थीसिया प्रॉपरली वर्क नहीं करता, तो आप हल्का हल्का उसमें आ जाते हो, थोड़ा सा कॉन्शियसनेस में आ जाते हो। कॉन्शियसनेस। सो तब मुझे पता चला था कि जब मैं थोड़ा सा चल रही सर्जरी, तो आई वॉज इन टू बिट कॉन्शियसनेस ऑफ माइंड। सो मुझे उस टाइम पता चला, प्रॉपर कॉन्शियसनेस थी बट इतना पता चला था कुछ हो रहा है। तो फिर जब बाहर जाके मैंने पूछा कि ऐसा ऐसा हो चुका है, तो फिर उन्होंने बताया। तो एट दैट मोमेंट इट वाज लाइक कि मैं 2-3 घंटे रोता रहा। अभी आईसीयू के बाद रिकवरी वार्ड में ही था मैं अभी। सो रोता रहा रोता रहा रोता रहा। फैमिली ने उस टाइम एक बात बोली, अब जो हो चुका उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, बट जो होने वाला है वो हम पे डिपेंड करता है कि हम आगे आने वाले टाइम में क्या कर कर सकते हैं। सो फिर वो चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी, मुझे मतलब उस चीज़ ने स्ट्राइक किया। सो जब 2-3 महीने के बाद जब जम्मू आया मैं, तो जम्मू आते ही सो मुझे प्रिंसिपल मैम ने स्कूल बुला लिया। स्कूल स्कूल गया तो मैम कौन ने सी क्लास में थे उस टाइम? कहा, आई वाज इन 7th। सेवन्थ क्लास में थे। 7th में था उस टाइम में। तो 7th में जनवरी की बात है, तो आपको पता है मार्च होता है एग्जाम सेशन। सो मैम ने मुझे बुलाया, स्कूल आ जाओ, तो हमारे एग्जाम स्टार्ट होने वाले थे। मैम चाहते तो 8th क्लास में डायरेक्टली प्रमोट कर सकते थे। सीबीएसई का 10th तक बोर्ड, 10th के बाद 10th से बोर्ड स्टार्ट होता है। बट मैम ने एक चीज़ बोली कि चंदीप प्लीज़, उन्होंने दोस्त वगैरह सबसे मिलाया कि गेट रेडी फॉर द एग्जाम्स, प्रिपेयर फॉर देम, कि एग्जाम्स दे के फिर क्वालिफाई हो गए, ऐसे नहीं। सो मैं मैम का भी थैंक यू करना चाहूँगा, उन्होंने डिफरेंटली नहीं ट्रीट किया मेरे को उस टाइम पे। सो उन्होंने सारी फैसिलिटीज़ वगैरह अरेंज कर दी थी मेरे लिए, जितनी भी मुझे स्कूल में चाहिए थी। तो फिर वो चीज़ और मेरी फैमिली की चीज़, फिर उसके बाद जितने मेरे साथ लोग जुड़ते गए स्कूल टाइम में, मेरे कॉलेज टाइम में। सो आई हैव कंप्लीटेड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑल्सो। बिजली से बड़ा प्यार है मेरे को, तो मैंने इंजीनियरिंग भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल फील्ड में कर इंजीनियरिंग ली। में की। तो तो जो ये प्रोसेस थी आपकी, जी। पहले मिसहैपनिंग हुई, उसके बाद ऑपरेशन हुआ, ठीक है, उससे रिकवर करने में कितना टाइम लगा? लाइक 2011 में ही हुआ, एंड आपने कहा कि 2011 में आपने स्केटिंग भी स्टार्ट कर दी। जी। तो मेंटली शुड बी क्वाइट बैलेंस, इनफैक्ट मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए कि उसी साल में हुआ। इंसान तो 4-5 साल लगता है रिकवर करने में, आपने उसी साल सोचा कि अब मैं स्केटिंग भी स्टार्ट करता हूँ, वो भी एक ऐसी चीज़ स्केटिंग जहाँ पर बैलेंस की ज़रूरत है, जहाँ पर शायद अहमियत रहती है कि हाथों से कंट्रोल हाथों से ही करना सबसे पड़ेगा, ज़्यादा बैलेंस और होता है। आपने वही स्पोर्ट चुनी जहाँ पर हाथों की ज़रूरत होती है लेकिन है नहीं। जी। व्हाट मेड यू डिसाइड किया मुझे स्केटिंग करनी चाहिए, कुछ और भी कर सकते थे? स्केटिंग वाज मेन रीजन। स्केटिंग मैं कहूँगा कि इट वाज अ काइंड ऑफ अ गेम जो मुझे चैलेंज करती। हम्म। इट वाज चैलेंजिंग फॉर मी, क्योंकि मैं फुटबॉल भी खेलता था, उससे पहले क्रिकेट भी करता था, कुछ चीज़ें पॉसिबल नहीं थी उस टाइम को लेके। सो इट वाज अ काइंड ऑफ अ चैलेंज फॉर मी कि अगर मैं स्केटिंग करूँगा तो आई कैन डू एनीथिंग। सो एक दिन की मतलब स्कूल की ही बात है। सो आई गेस 8th में हमको पहुंच चुका था, तो अगस्त सितंबर की बात होगी। सो हमारा फ्री गेम पीरियड चल रहा था, तो आई वाज जस्ट रोमिंग अराउंड। तो बच्चे स्केटिंग कर रहे थे मेरी क्लास के। सो वन ऑफ माय फ्रेंड आई टोल्ड कि हाथ पीछे रख के स्केटिंग करके दिखा ज़रा। तो उसने हाथ पीछे रख के स्केटिंग किया उसने। तो दिमाग में एक चीज़ स्ट्राइक की, दिस इज़ द सेम कंडीशन एज ऑफ माइन। सो उसी दिन, अगले दिन क्या, उसके अगले दिन मैंने अपने सीनियर से स्केट बोरो किए, घर पे नहीं बताया, जैसे मैंने बताया आपको, स्केट्स बोरो किए, स्केटिंग सीखना शुरू कर दी। शुरू में गिरे गिर होंगे आगे गिरते पीछे? पड़ते ऑब्वियसली। एक बारी मुझे याद है स्केटिंग कर रहा था मैं, फ्री टाइम फ्री पीरियड में स्केटिंग करने चल जाता था, बाकी कोई खेल रहा कुछ कर रहा है, मैं स्केट लगा के स्केटिंग करता रहता था। सो एक हॉल था हमारा पूरा ग्रेनाइट स्टोन्स पे ना, तो स्केटिंग रिंग थी हमारी छोटी सी।
उस पे मैं अचानक से मेरा पैर स्लिप हुआ, सिर बजा मेरा नीचे ढम। वो पूरे मतलब पूरे जितना वो अंदर पूरा हॉल था ना, पूरा हिल गया कि ये अचानक मैं फट गया कुछ मेरा सिर सुर। तो 2-3 मिनट में वहीं लेटा रहा, मैं हिलना नहीं थोड़ी देर के लिए। तो बट ये था कि कुछ हुआ नहीं, तो उसके बाद फिर कंटिन्यू किया मैंने। मैं कोई बात नहीं, गिरते पड़ते रहते ही हैं। तो मतलब स्केटिंग जितनी देर मैंने की है ना, मुझे याद है मेरे नीज कभी हमेशा कभी यहाँ से खून निकल रहा है, कभी वहां से खून निकल रहा है, कभी रोड पे गिर रहे हैं, कभी रिंक में गिर रहे हैं, कभी सिमेट्री ट्रैक्स पे गिर रहे हैं। तो दैट थिंग ऑल्सो मेड मी स्ट्रांग। फिर उसके बाद इतना हो चुका था कि अच्छी बिल्ड बन गई थी, मैं भाई अब जो भी कर सकते हैं हम कर सकते हैं। बट माय पॉइंट ऑफ व्यू आस्किंग इज कि आपने स्पोर्ट्स भी वही चुनी है जो चैलेंज खतरे करे वाले। देखो, पहले स्केटिंग आ गई आपकी, दूसरे आने नंबर वाले पे आ टाइम गई में, आपकी टेक्वांडो। आने वाले टेक्वांडो टाइम इज में फाइटिंग गेम कि या लड़ना, उसमें मारना है। जी दूसरा हो गया, तीसरी आपने स्पोर्ट चुनी स्विमिंग। स्विमिंग स्विमिंग डूबने अगेन। अब आप लोग जो मुझे देख रहे हैं, और यहाँ पर मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशंस का, कि अंडर दिस इनिशिएटिव विच इज स्पाई एजेंसी मुझे मौका दिया टू इंटरेक्ट विद द पर्सनैलिटीज ऑफ जम्मू। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। तो आपने स्विमिंग भी चुनी, ठीक है। बहुत से लोग जो कि इंटरव्यू देख रहे हैं, आई एम श्योर के मैक्सिमम लोगों को स्विमिंग नहीं आती होगी, हाथ होने के बावजूद भी। और ही इज अ इंटरनेशनल स्विमर ऑल्सो। बिना हाथों के स्विमिंग आई कांट इमेजिन, बट आई हैव सीन योर वीडियोस, मैंने देखी है कि आप उसमें करते हैं। तो ये पहली बार जब पानी में कूदे, आई एम श्योर कि शायद एक्सीडेंट से पहले आपको स्विमिंग नहीं आती होगी। आती थी या कम आती थी? एक्सीडेंट के मेरे हिसाब से 10 साल के बाद भी नहीं मेरे को आती थी, इंसिडेंट के 8-9 साल तक तो नहीं ये मेरे को कब आती सोचा थी। कि अब बिना हाथों के मैं स्विमिंग ये घुस जाऊंगा और फिर ये मेडल लेके आऊंगा? ये चीज़ आपको मैं बताता हूँ। बेसिकली 2014-15 की ही बात है। जो मेरे मेंटर थे ना, लेट सरदार मिल्खा सिंह जी। हम्म। सो मैंने उनको बताया कि स्केटिंग का मेरा नहीं फ्यूचर बन रहा, सो व्हाट शुड आई डू। सो उन्होंने मुझे पीसीए के साथ मिलवाया, जो हमारी पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया है। तो उस टाइम 2 गेम्स निकल के आई थी, पैरा टाइक्वांडो और स्विमिंग। स्विमिंग ऑलरेडी ओलंपिक्स में थी, पैरा टाइक्वांडो डेब्यू करने वाला था 2020 में। सो उस टाइम मैंने बोला कि कौन स्विमिंग सीखेगा, मुझे टाइम लग जाएगा, मैं टाइक्वांडो कर लेता हूँ। फिजिकली स्ट्रेंथ, हाइट वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है, और हाइट ठीक थी मेरी, हाइट अच्छी खासी है मेरी। तो मैं टाइक्वांडो शुरू कर लेता हूँ, बेटर रहेगा मेरे लिए। सो उसमें मैंने क्या किया, 2018 में मेरे इंटरनेशनल मेडल टैली 4 गोल्ड 1 ब्रॉन्ज की थी। ठीक है, जिसमें एशियन चैंपियनशिप में मेरा गोल्ड और ब्रॉन्ज था। एंड आई बिकेम द फर्स्ट टाइक्वांडो एथलीट फ्रॉम जम्मू कश्मीर जिसका उस साल एशियन चैंपियनशिप में पहली बारी मेडल आया था हिस्ट्री में। सो उसके बाद मेरा 19 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल आया। पहले जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री सेट हुई, फिर इंडिया की हिस्ट्री सेट हुई कि इंडिया की पूरी हिस्ट्री में टाइक्वांडो में ना जनरल में ना पैरा में वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल नहीं था आज तक। अच्छा, जनरल कैटेगरी में भी नहीं था? जनरल में भी आज तक अभी तक नहीं है। अच्छा। अभी भी कैडेट में आया, जो सीनियर वर्ल्ड ओके। चैंपियनशिप्स होती है उसमें मेडल नहीं है, अच्छा। एज ऑफ माई नॉलेज राइट नाउ। हाँ। सो उस समय तक तो बिल्कुल नहीं था कि कैडेट में भी नहीं था, जनरल में भी नहीं था, पैरा में भी नहीं था। सो उस टाइम में पहला बंदा बना जिसका ये मेडल आया। सो उसके बाद ना थोड़ी सी और अच्छी वो मिलने लगी, वो होती है ना अप्रिसिएशन वगैरह, और अच्छा लगा, मैं ये कुछ अच्छा किया मैंने। उस टाइम माइंड में स्ट्राइक हुआ। बट जब मैं वहां से वापस आया मुझे इंजरी होगी। अब इंजरी हुई तो टाइकोंडो पॉसिबल नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि लेग्स वगैरह का ना मेरी नसें वगैरह थोड़ी सी ज़्यादा खिंचो गई थी। तो मैंने डॉक्टर्स ने बोला अभी आप रेस्ट करो। तो बट स्पोर्ट्स वाले रेस्ट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो मैंने ना उस टाइम मैंने सोचा मैं यार स्विमिंग सीख लेता हूँ, हम्म। कि ट्राई कर लेते हैं कोशिश, कि क्या पता हो जाए। गोते लगे शुरू में? गोते बड़ा कुछ लगा। तो फिर मैं यहाँ पे डीसी जम्मू थे उस टाइम, रमेश सर, तो हम्म। उनसे मिला। तो इनका ना पुलिस फैसिलिटीज हैं जहाँ पे अच्छे पूल्स हैं। उस टाइम हमारा एम स्टेडियम का पूल बंद था। हम्म। सो आई वाज लुकिंग फॉर ऑप्शन जहाँ पे मैं सीख सकूँ। सो सर ने उस टाइम मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था आईजी, उस टाइम जो आईजी सर जम्मू थे, तो उनसे इंट्रोड्यूस करवाया मेरे को। तो उन्होंने एक चीज़ पूछी कि कैन यू डू इट। मैं सोचना क्या था, मैं सर कर लूंगा। हम्म। तो सर ने बोला ओके, उन्होंने परमिशन ग्रांट कर दी। सो पुलिस में से यहाँ पे हमारी, मैं वहाँ पे स्विमिंग सीखता हूँ। तो कोचेज से मिला उसी दिन, कोचेज ने कहा हो जाएगा। मैं पॉजिटिव, कोच पॉजिटिव, तो डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव होगा। तो पहले दिन पूल में घुसा, कोचेज साथ में दोनों अंदर, 2 कोचेज अंदर, एक साथ में हम्म। असिस्टेंट भी अंदर, कि इन केस की कुछ हो जाए तो बाहर भी निकाल सके। तो उन्होंने फ्लोटिंग से स्टार्ट करवाया मेरे को। तो फ्लोटिंग आई गेस मुझे 3 से 4 दिन लगे फ्लोटिंग। आई वाज एबल टू फ्लोट। अच्छा। मेरा मतलब हो रहा था, गोते लगे बट इतने नहीं लगे हम्म। कि वो बहुत मुझे कोई स्केरी या वो इंसिडेंट हो। ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं है मेरा स्विमिंग को लेके, क्योंकि मेरी अप्रोच, राइट अप्रोच हो ना, चीज़ें थोड़ी कम गड़बड़ होती हैं। ग्रेट। तो उन्होंने भी सही गाइड किया। तो मेरा भी माइंडसेट था कि करनी है तो करनी है भाई। तो 1 महीने में मैंने ब्रेस्ट लगाना शुरू कर दिया था। सो उसके बाद 1-2 महीने के बाद मैंने लेंथ स्टार्ट की। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो पहले पहले मतलब पहले साल में ओनली कितना करते थे हम, 40 लैप कर लिए, 50 लैप कर लिए।
सो मेरी टाइमिंग्स मैच होने लगी नेशनल्स के साथ, तो नेशनल रिकॉर्ड्स के साथ टाइमिंग मैच हो रही थी। सो मैं चलो लगा लेते हैं, अगर वेले ही बैठे हैं तो क्यों ना कुछ किया जाए, खाली दिमाग शैतान के घर में खाली बैठने से अच्छा कुछ कर लेते हैं। तो नेशनल लगाने चले गया यहाँ पे सेलेक्ट होके। सो मेरा नेशनल में लग गया गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड और सिल्वर, हाँ गोल्ड सिल्वर लगा, ठीक है। 50 मीटर बैक स्ट्रोक में मेरा लगा गोल्ड और 100 मीटर बैक स्ट्रोक में लगा मेरा सिल्वर। सो यहाँ पे जैसे मैंने न्यूज़ भेजी कि जो अपनी एसोसिएशन है कहते हैं अगेन इट इज़ अ हिस्ट्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर से आज तक नेशनल में मेडल नहीं है स्विमिंग में। ओके। तो उस टाइम आई बिकेम फर्स्ट स्विमर जिसका एट ए नेशनल। स्ट्रेच कितना स्विम कर लेते हो आप? अब भी एट द स्ट्रेच 4 से 5 किलोमीटर, मतलब 160 to 200 लैप्स। 4 से 5 किलोमीटर? या स्विमिंग हम हर रोज करते हैं, जिसमें मिनिमम 3 किलोमीटर की रिक्वायरमेंट हम रोज रखते हैं। उसके बाद किसी दिन 4 कर लेते हैं, किसी दिन 5 कर लेते हैं, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड टाइम है, ज़्यादा देर नहीं कर सकते। तो हम करते हैं कि जितना, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करोगे तो उतनी अच्छी चीज़ बनती है आके। तो फिर 2021 में मैंने फिर नेशनल वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए गया टाइकोंडो की, इंजरी से रिकवर हो चुका था मैं, हमारी 2 साल के बाद होती है। सो जब मैं गया सो उसमें मेरा सिल्वर मेडल आया। सो आई बिकेम फर्स्ट वन टू जिसके 2 कंसेक्यूटिव वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में 2 सिल्वर मेडल थे। और ये ऐड होगी चीज़ करंट अफेयर्स में। ओके। करंट अफेयर्स में ऐड होगी। मेरे को मेरे दोस्त न्यूज़ भेज रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेके भेज रहे हैं कि जो ट्यूटोरियल्स वाले हैं वो भाई तुम्हारे बारे में पढ़ा रहे हैं। स्क्रीनशॉट आ रहे हैं मेरे को कि जैसे आईएएस अकेडमीज वगैरह जो होती हैं, जो केएस अकेडमीज है, वहाँ पे क्वेश्चन आ रहा था। मैं भाई ठीक है, मैं खुश, मैं वाह, अंदर से खुशी तो बहुत ज्यादा हो अंदर रही से होगी। खुशी बहुत ज्यादा मेरे को। मैं ठीक है, करंट अफेयर्स में ऐड हो गया तो ऑब्वियसली उनको कुछ भी कभी भी कहीं भी आ सकता है, क्या पता क्वेश्चन कभी आए ना आए। सो ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, 2019 या 20 की ही बात है। सो हमारी जो स्टेट की ना जो हिस्ट्रीज वगैरह की, सिविक्स वगैरह की बुक्स थी, उनका रिवीजन हुआ वापस। सो उसमें एक चैप्टर ऐड हुआ डिसेबिलिटी को लेके। सो 8th का बोर्ड जो हमारा ना, उसमें अब पता नहीं मेरे को पेज नंबर नहीं याद। सो उसमें एक मेरी मेरी फोटो है बड़ी बड़ी, और उसमें Okay. मेरे बारे में पूरा बताया हुआ है कि हिस संदीप सिंह, इसने ये किया है, मतलब उसमें मेरी डिटेल है, पूरी डिटेल एक वो होती है ना, तो वो उसमें एडिड है। एंड आई थिंक यही इनिशिएटिव है इंस्पायर जेंजी का, जो कि आपसे कहता है बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ पर लिखा है कि लर्न, ड्रीम, और सिर्फ यहीं पर रुकिए मत, देन डू इट ऑल्सो। यहाँ से आपसे पूछूंगा, टाइकोंडो की बात करें। टाइकोंडो कुछ ऐसा किस्सा, फाइट करते करते किसी ने मार दिया, मन करे इसको तो छोड़ूंगा नहीं मैं, कभी ऐसा हुआ कि हाँ बहुत हुआ, ज्यादा गुस्सा आ गया किसी हुआ पे, हुआ या किसी हुआ। ने बहुत ज्यादा पीट दिया? इतना पीटा नहीं किसी ने मेरे को, मैं बताता हूँ। एशिया चैंपियनशिप में था मैं। सो मेरे ना अपनी कैटेगरी में गोल्ड था। सो आई वाज फाइटिंग ऑन अ अदर कैटेगरी जिसमें हैंड्स थे, उनके आर्म्स वगैरह पूरा था। सो क्या हुआ, ब्रॉन्ज की फाइट चल रही थी। अगर मैं जीत जाता, सिल्वर में जाता, फिर उसका फाइट करके गोल्ड पे जाता। मेरे ब्रॉन्ज का सेमीफाइनल चल रहा था। सो अगर हारता तो ब्रॉन्ज था मेरा, अगर जीतता तो ऊपर जाता। तो हमारे में फेस की अलाउड नहीं होती पैरा में। सो मैं उसको मतलब मेरा पॉइंट स्कोर चल रहा था 11, वो 9 पे था, ठीक है। आई वॉज लीडिंग बाय 2 पॉइंट्स। आखिरी के शायद से 30 सेकंड रहते थे कि कितने रहते थे, मेरी किक उठ गई, उसके बिल्कुल फेस के साइड से निकल गई, उसको टच नहीं हुई, वो लेट गया नीचे। डर गया। मैं क्या हो गया भाई, मैंने टच भी नहीं हो, क्या हुआ, वो लेट गया नीचे। ओ लगी वो करने लगा। तो रेफरीज अंदर आए, रेफरीज ने वीडियो रिप्ले किया, पता नहीं क्या किया, उनको एंगल प्रॉपर नहीं मिला। उन्होंने देखा कि फेस निकल रही है, किक निकल रही है साथ से, तो वो लेटा रहा जब तक उन्होंने मुझे कर दिया उस टाइम डिस्क्वालीफाई। सो मतलब उसको राउंड विन दे दिया उन्होंने। स्ट्रक्चर आ गया अंदर कि वो स्ट्रक्चर पे लेट के बाहर जाएगा। तब तक वो लेटा रहा जब तक उन्होंने मुझे हरा के उसको जिताया नहीं। जैसे ही मैं उसको विन किया, स्ट्रक्चर वहीं पड़ा रहा, वो खड़े होकर निकल गया। मैं भाई ये नहीं तुम्हें दिख रहा क्या, वो निकल गया, अभी स्ट्रक्चर पे भी चल रहा था, ठीक है, मैं चलो हो गया जो हो गया। उसके बाद मुझे अगली चैंपियनशिप में वापस मिल गया, कि मैं अगली इंटरनेशनल चैंपियनशिप थी कोरिया में, मेरे को वापस टक्कर गया, गोल्ड की फाइट थी। फिर फिर तो मेरे यार। को जो गुस्सा था, मैंने वो पिछली चैंपियनशिप का भी गुस्सा वहां पे निकाला। फिर गोल्ड आ गया उस टाइम मेरा अच्छा, उसके साथ। धोया उसको। फिर चूंकि मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ था पुराना, कौन सी वो कंट्री से थे वो शख्स? कोरिया का ही था। अच्छा, करिए क्या था? और चैंपियनशिप भी साउथ कोरिया में हो रही थी। अच्छा अच्छा। रेफरी भी सारे कोरिया के, वो देख रहे थे ये कोई क्या हो रहा धमकियां है। तो नहीं आई उसके बाद, भाई ये हमारे बंदे को पीट दिया? हाँ वो कर नहीं, बेसिकली रिंक में कर सकते हैं, रिंक में वो थोड़ा कर लेते हैं अपने, ऑब्वियसली फेवर कर देते हैं थोड़ा सा। ये तो थोड़ी दूसरी कंट्री वो कर देती हैं फेवर। मेडल टैली की बात की जाए तो कितने टोटल मेडल्स अभी तक आपने इकट्ठे कर लिए हैं? चाहे हम गोल्ड की बात करें, चाहे हम ब्रॉन्ज की, जाए इसकी बात करें, 50-60 प्लस होंगे शायद से। ये कुछ है दिमाग में, माइंड में कि भाई 100 तक पहुंचूंगा, सेंचुरी कर लूंगा सचिन तेंदुलकर की नहीं, तरह? ये दिमाग में नहीं है कि मेरा 100 मेडल किसी मेरे दिमाग में नहीं है। मेरा दिमाग में एक चीज़ है, वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड, ओलंपिक गोल्ड, दैट्स इट। बेशक वो जितने मर्जी मेडल रिक्वायर हो, उसका मेरे को नहीं है। बस ये थॉट प्रोसेस है कि उस लेवल तक पहुंचना है, बाकी उसमें जितना हो सकेगा हम अपना इनपुट देंगे। संदीप, खुद को मेंटली स्ट्रांग कैसे रखते हो?
फिजिकल एक्टिविटीज, जैसे हम फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं तो ऑलरेडी ना स्पोर्ट्स कर करके वो ऑलरेडी स्ट्रांग होना शुरू हो जाती हैं चीज़ें। जैसे मैं किसी से भी मिलता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने लिए प्लीज टाइम निकाला करो, 30 से 35 या 40 मिनट निकालो, कोई बड़ी बात नहीं है 24 घंटे में आधा घंटा निकालना। तो अपने इस पे वर्क करो कि जब भी आपका कभी डाउनफॉल आएगा ना, दिस इज अ थिंग जो आपको सपोर्ट करेगी वापस उससे बाउंस बैक करने के लिए। और मुझे लगता है जहाँ तक मैं मेंटली स्ट्रांग हूँ, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ स्पोर्ट्स। ओके, एंड आई थिंक हमने चंदीप का बहुत ज़्यादा समय ले लिया। थैंक यू सो मच वंस अगेन चंदीप। जाते जाते, टू द पीपल ऑफ JNK, टू द पीपल ऑफ इंडिया एंड टू द होल वर्ल्ड, अगर एक मैसेज आप देना चाहो तो क्या मैसेज दोगे? जितने भी हैं उनसे मैं एक रिक्वेस्ट, मतलब रिक्वेस्ट नहीं, एक चीज़ बोलूँगा, सफ़र में सफ़र करना है। एक सफ़र इंग्लिश वाला, एक हिंदी वाला। सफ़र में सफ़र करना है या सफ़रिंग को एक हसीन सा सफ़र बनाना है, ये चॉइस आपके अपने हाथ में है। सो चूज वाइजली। ये डायलॉग उस मूवी में तो नहीं कहीं आपने, उसमें तो नहीं यूज़ ना किया हुआ ना, है? ये मेरा तकिया तो कलाम। ये खुद का तकिया कलाम है और इसी से आपने इंस्पिरेशन लेनी है। एंड वंस अगेन थैंक्स टू डायरेक्टरेट ऑफ इन्फॉर्मेशन पब्लिक रिलेशंस फॉर दिस वंडरफुल इनिशिएटिव विच इज इंस्पायर जेन ज़ी, जो कि आपसे कहता है कि लर्न करिए, ड्रीम करिए एंड देन गेट सेट गो। थैंक यू सो मच।